दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाँ दिलीप भाई। हाय। हाय दिलीप भाई। हाय। आज असीम भगवान की कृपा है। आप सभी भाइयों का साथ और स्पॉन्सर की मदद, यही कारण है कि मैं अभी तक वो जहरीला घूंट नहीं लिया है और एक संतुलित और एक खुशनुमा जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से एक बार मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर से उन्होंने मेरे अनुभव कथन के लिए मुझे इस पायनियर ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग में अवसर दिया। और सुगत भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। और धीरज भाई कोई मलाल नहीं है। होता है कम ज्यादा, कभी टाइम मिलता नहीं मिलता, कभी हम लोग भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन आपने मुझे फोन करके मुझे भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। तो ये लंबी है जर्नी, को चलते रहना है। और फिर से पायनियर ग्रुप के हमारे ऑल टाइमर है बाबू भाई, विजय भाई, नरेश भाई और अन्य, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनके ही कदमों पे चलकर, इनके ही गाइडलाइन, इनके ही अनुभव के चलते मैंने भी ये लोगों को अपना एक आदर्श बोलो, प्रेरणा बोलो, या मेरे जिंदगी के माइलस्टोन। क्योंकि मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना भी कुछ भी रहूंगा मेरे अपने इसमें, एक बात समझ में आई कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ। मुझे दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी मुझे हार मानना ही पड़ेगा। अभी वो भैया ने बताया 4-5 साल से आना जाना है, लेकिन पहला कदम 100% नहीं लेने के कारण मेरे भी 18 से 20 साल बर्बाद हो गए। और सारी जिंदगी की तबाही और बर्बादी और पागलपन लेकर जब मुझे घुटने के बल पर रेंगते हुए लाया गया था, तो चारों तरफ देख रहा था तो घना कोहरा अंधेरा था। और मेरी बोलने वाली चीज मेरे पास में कुछ नहीं बची थी। कुछ भी नहीं था मेरे पास में, यानी एक चलती फिरती लाश। घाटों में रहना, सब कुछ, औरत गई, बच्चे गए, काम धंधे गए। और कभी कभी ये भी सोचता था, यही 20 तारीख थी मेरी जिंदगी में, यही पाइनियर ग्रुप रिट्रीट किया था उन्होंने 2017 में। तो उस समय की जो मेरी मानसिकता थी, इतनी क्रुशियल जंक्चर से जाता मैं। ऐसा क्रुशियल जंक्चर था वो कि मैं पागलपन से निकला, दवाखाने से, हॉस्पिटल से निकला था। मैं व्यसन मुक्ति से निकला था, लेकिन मेरी दारू कहीं बंद नहीं हुई, कहीं बंद नहीं हुई। सारे प्रयास हो चुके थे। और घर के लोगों ने भी अभी, जैसे अभी विजय भाई ने बताया, मेरे भाई थे 2 दिन पहले मेरे ग्रेटिट्यूड डे में आए थे मुझे विश करने के लिए। मेरे भाई ने शॉर्टकट में बताया कि दिलीप का भी एक जमाना था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। आज मेरा भाई कर रहा है, वो अपना 90 लेता है, उसको जम रहा है। मेरे से नहीं जमा वो। लेकिन दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, आज से 6 साल पहले की मेरी सिचुएशन थी। और ये दूर दूर तक मैं सोच नहीं सकता था कि सही में मेरी शराब छूट सकती क्या, मैं शराब से दूर हो सकता हूँ क्या। ये मेरे ब्रेन में, ये मेरे सोच में, ये मेरे प्रेजुडाइज में, ये मेरे धारणा, मेरी विचारधारा, मेरी विचार सरणी में कहीं नहीं। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, वो 20 जनवरी 2017 पाइनियर ग्रुप की रिट्रेट, 20-21 जनवरी मुझे वहां जाने का लेके गए। और मुझे पहला दिन नहीं मालूम, दूसरा दिन भी ढंग से नहीं मालूम, कौन शेरर थे, कौन सब्जेक्ट, मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी एक प्रकार का मैं मेंटल डिसऑर्डर आदमी अप्रूव्ड। क्योंकि मैं आस्था हॉस्पिटल नागपुर से निकला हुआ था, सेक्रेटरी के लाकअप से, मुझे मालूम है। और 100 दिन में व्यसन मुक्ति में भी रह चुका हूँ। इसके चलते मेरी दारू नहीं बंद हुई। मेरे अच्छे काम थे रेलवे में, मेरा 19 लाख का काम फॉरफिट कर दिया, मेरा 19 लाख रुपए फॉरफिट कर दिया रेलवे ने। और फिर तो और बहुत बेकार अवस्था हो गई। फिर आए दिन झगड़े वगड़े, घर में बहुत लफड़े झपड़े रहते थे। तो फिर ऐसे में मेरा परिवार भी रात के 12:30 बजे, उसकी औरत की साड़ियाँ वगैरह फाड़ा मैंने, उसके ड्रेसेस वगैरह फाड़ा मैंने। और वो बेचारी उसी रात, मेरे हाथ में वो काटने का औजार था, उस दिन भी मैंने मेरे बर्थडे में शेयर किया। और वो औजार नीचे गिरा दिया उसने। और उसी समय, उसी 12:30 रात को दो छोटे बच्चे, एक तीसरी क्लास में बच्चा और 5वीं क्लास में लड़की, बगैर चप्पल से, और जैसे कोई खून में आया हुआ इंसान
मर्डर के लिए जैसा भागता है, वैसे अवस्था में मेरी लड़की, मेरा लड़का छोटे छोटे और मेरी मिसेज रात को 12:30 बजे भाग गए। नागपुर का एरिया, कौन सा रिक्शे वाला 12:30 बजे कैसा मिलेगा मुझे कोई मलाल नहीं, कौन सा ऑटो वाला कैसा मिलेगा, जवान औरत मुझे कोई लेना देना नहीं, सुंदर औरत, जवान औरत मुझे कोई लेन देन नहीं। इतना शराब ने मुझे अंधा बहरा कर दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। फिर मैं घाटों में आ गया सीधा, भाई के पास में गया। भाई भी बोलता है तू आज मर कल तेरा तीसरा दिन। दूसरे भाई ने तो बहुत ही खतरनाक व्यवहार किया मेरे साथ में। अभी ये ठंडी के दिन है, आज की जैसी 22-23 तारीख आ गई है, मुझे याद है अभी भी, ये ऐसी तारीख आ रही थी। और मेरा भाई मेरे से झगड़ा नहीं कर सकता था बड़ा, क्योंकि मैंने उसको मारा था शराबखोरी में, सबसे बड़े भाई को। तो उसको लगा कि साला ये भाग नहीं जाएगा, उसको तो भगाना है, इसको मार नहीं सकता, इससे झगड़ा भी नहीं कर सकता। तो मैं रोड पे जो था सोता था, उसके घर के सामने रोड था, और 2-3 कुत्ते भी वहां पे सोते थे उसके बगल में। मैं भी जाके अपना ओढ़ने के कपड़े थे, उससे कुछ दिन निकाला। उसको लगा कि अभी इससे झगड़ा करूंगा तो ये साला मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, उससे अच्छा इसके ओढ़ने के कपड़े, ब्लैंकेट और वो नीचे में पोते होते दिए थे उन्होंने, बोरे दिए थे, उसको ही जला दो। उन्होंने जला दिया, वो बोरे भी जला दिया, वो आंग पे ओढ़ने का ब्लैंकेट भी जला। ना बांस रहेगा ना बांसुरी रहेगी, तब तो जाएगा साला ये आसपास। दूसरे दिन आया अपना ढोकर ढाकस किया इधर उधर से पागलपन से, बोला साला भी यहाँ पे मेरे कपड़े गए कहाँ, इन्होंने लॉक कर दिया अपना मकान। दोस्तों, वो रात भर मैं कुड़कुड़ते घाटों में वो 7-8 महीने की जिंदगी निकाला मैंने। और मकान था ऑर्डोस फैक्ट्री के सामने नागपुर में, वो भी मकान बेच पा रहा मैंने। मेरे भाई को दिखाया, मेरे मिसेस को दिखाया कि इसका अभी फाइनल लेवल पर कंस्ट्रक्शन आ गया है, अभी उसको अच्छे से उद्घाटन करेंगे, आएंगे रहने के लिए। शराबखोरी में उसको भी बेच मारा। मिसेज गई अपने मैके में, मैं आ गया घाटों में। बड़ी बेकार अवस्था, नहाना नहीं, ब्रश नहीं, कपड़े नहीं, पैर में डालने के लिए चप्पल नहीं, बहुत बेकार अवस्था। लेकिन दोस्तों, ऐसे अवस्था में फिर मुझे लगा कि अभी साला जिंदा रह के कुछ नहीं होने वाला है नहीं अभी। और एक बेवड़े को इस टाइप के विचार आते हैं। मैंने इसके पहले भी 2 अटेम्प्ट कर दिया था, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं फिर से 20 जनवरी को मेरे भाई के घर में गया माफी मांगने के लिए, और मैंने प्लान किया था वो, आई कमिट टू सुसाइड, अभी जिंदा नहीं रहना, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं था। औरत ने भी बोल दिया था कि 4 घर के मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं बंगले पर काम करूंगी, 2 बच्चों को यतीम नहीं बनाऊंगी, लेकिन पालूंगी, जैसा भी है वैसे भांडे बर्तन साफ करूंगी, ऐसा बोल के वो रात को निकल गई। दोस्तों, 20 जनवरी को सुबह की बात है, 7 बजे मैं गया मेरे भाई के पास में माफी मांगने के लिए। वो माफी वाफी की बात ही नहीं थी, गेट आउट फ्रॉम हियर बोल दिया उसने। पागल आदमी के लिए जगह नहीं बोले मेरे घर। दोस्तों, विजय भाई के समान एक गृहस्थ मिले, सज्जन पुरुष, एक ही मेंबर, उन्होंने मुझे बोले कैसा रे? तो दोस्तों, फिर से मुझे उसने भगा दिया। फिर एक मेंबर मिले, बोले मेरे, उसने नीचे से ऊपर से नीचे तक मेरी पूरी परेड ले लिया। मेरा दोस्त ही था वो, बस्ती का। तो कैसा था बोले, एक जमाने में लोग तेरे पास में कितने काम करते थे, 60-70 लोग काम करते थे बोले तेरे पास, आज तू साले भीख मांग रहा है बोले, लावारिस आदमी हो गया बोले, दारू छोड़ना है क्या बोले तेरे को। बोला भाई दारू छोड़ने की बात ही मत कर, आवा बावा गंडा ताबी नींबू नारियल सब हो गया, सेक्रेटरी का लॉकअप हो गया, उसका मेडिसिन हो गया, उसने डायग्नोसिस किया, रेमेडी किया, प्रेस्क्रिप्शन किया, कुछ नहीं हुआ, व्यसन मुक्ति में रहा 100 दिन, कुछ नहीं हुआ, तो कहाँ की बात कर रहा। नहीं नहीं बोले, पाइनर ग्रुप में मीटिंग अपना रिट्रीट है बोले, वहाँ तैयारी करो। फिर वो निकल गया, फिर उसका एक भाई था, उसके तरफ में चला गया 8:30 बजे। तो फिर हम लोग गए। दोस्तों, वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई, मेरी यात्रा शुरू हो गई एक ही। मुझे कुछ नहीं समझा पहले दिन, दूसरे दिन भी कुछ नहीं समझा, पर मुझे वहां पे सभी लोगों ने मेरे गले पे हाथ रखा और बोले भाई, बोले तुम आते रहो, बोले ठीक है, बोले सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया, लेकिन बोले तुम अगर ईमानदारी से प्रोग्राम फॉलो करोगे तो बोले आ सकता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस बोले अलिखित दावा करता है। तो फिर वहां से निकला, 3-4 बजे मटन का खाना था, खाना हुआ नहीं। फिर रहूंगा कहाँ रात, आ तो गया, रहूंगा कहाँ फिर घाट में। तो अपने इधर में बड़े अच्छे अरेंजमेंट है, मेंबर बहुत बहुत दिलदार मेंबर है, बहुत अच्छे मेंबर है। मैं तो बोलूंगा मेरे लिए बहुत लोगों ने मदद किया, मैं उनके लिए जीवन भर, अगर कोई मेरी औकात नहीं उनकी मदद करने की, क्योंकि मेरी की जिंदगी उन्होंने बनाया।
मेरी औकात नहीं है, बहुत अच्छे मेंबर। तो एक मेंबर ने 4-5 दिन रखा अपने घर में, ऊपर में टेरिस में रहा, पूरी मदद किया मुझे। बगल में एक मुझे पहचानने वाला व्यक्ति था, इसलिए बोले यार नीचे में एक खाली पड़ा ऐसा ही रूम है, बोले रहना है तो रह सकता। फिर वहां रहा, वहां निकाला 11 में, 3 महीने में स्पॉन्सर किया। और मेरी जिंदगी की जो आपाधापी थी, जो हर्डल्स थे, समस्या थी, प्रॉब्लम्स थे, दुनिया भर की आपाधापी थी, मैं स्पॉन्सर को और एक दो ओल्ड टाइमर को बताते गया। उन्होंने मुझे धीरे धीरे उस आपाधापी से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से, उस पागलपन से रिगार्डिंग टू अल्कोहलिज्म धीरे धीरे निकालना चालू कर दिया। फिर मेरी एनिवर्सरी आ गई अगस्त महीने में, 8 महीने हो गए थे। मेरी मिसेस मुझे मिलने आई। मिलने के बाद में सामने वाले को पूछते वो कि इनकी दारू अभी बंद हो गई क्या? तो सामने वाले ने ये आंसर दिया, बोले आज दिलीप मीटिंग में है तो गारंटी है, कल अगर मीटिंग में नहीं है तो गारंटी मैं अभी नहीं दे सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल गया मेरी मिसेस को। वो घबर गई बेचारी, उसको लगा कि कोई खरा नहीं। फिर उसने और 3 महीने का टाइम लिया। फिर उसको भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि 11 महीने हो गए, पैचअप हो गया। इधर प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चालू हो गया। और नागपुर में बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है, 3 मीटिंग चालू हो गई थी, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने दारू के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो फिर मीटिंग के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ? अभी 6 साल मैंने किया, 2 दिन पहले। इस 6 साल में मेरे को अभी भी याद नहीं है मेरी कोई एक आधी मीटिंग मिस हो गई। धड़ से पहले फिजिकल मीटिंग बंद हो गई तो एडवांस में ऑनलाइन मीटिंग आ गई। एडवांस में से आ गई, नागपुर में 2-3 लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बोला अभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा, प्रयास। क्योंकि यार ए में लिखा है, कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक सेंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी ले रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त ये सेंटेंस मुझे लगा कि नहीं रे बाबा, अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने दारू के लिए नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, तो फिर मीटिंग के लिए बिल्कुल। अभी 20 जनवरी को 6 साल पूरे हो गए, अभी भी याद नहीं मेरे को कि एक आधी मेरी मीटिंग मिस हो गई। अगर फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन पक्की। और नागपुर में मस्त अरेंजमेंट है, सुबह है, दोपहर है, शाम है। वो तीनों भी नहीं मिली तो ऑनलाइन है ही सब। आप लोगों के माध्यम से होते गया। अभी 11 महीने में दिन में मेरे घर में गिलास नहीं था, मेरे घर में कोई गंज भांडे कुछ भी नहीं था। बस मैं वहां पे रहता था, नहाता था, मीटिंग में जाता था। 11 महीने खाने के भी बड़े मेरे बांधे। कहीं विजय भाई खिला रहा है चाय पानी नाश्ता, कहीं नरेश भाई, कहीं दूसरे। ऐसा ये 11 महीने तक सिलसिला चला। पर मुझे उस समय कोई चीज का ऐसा मलाल नहीं लगा कि या तो मैं कोई ऐसे आत्मग्लानि नहीं लगी मुझे। ये परिवार मुझे बड़ा अच्छा दिखता था अल्कोहलिक एनोनिमस का। जो भी आता था बड़ा प्यार करता था, जो भी आता था मदद कर। दिलीप 1 बज गया, 2 बज गए, भैया खाना वाना नाश्ता। और बहुत सारे लोगों को मालूम था कि ये केवल रहता है एक जगह, इसके खाने के बड़े वांदे हैं। तो शुरू में कुछ लोग मुझे शाम को 30 रुपए, कोई 20 रुपए देता था, तो झुनका भाकर में जाता था। बहुत लोगों ने मुझे मदद किया है। तो ऐसा दोस्तों 11 महीने निकल गए मेरे, 1 साल हो गया। ग्रुप ने चेयरमैन बना लिया। लड़की 10वीं में थी। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। जो बर्तन बजते थे वो बर्तन बजना बंद हो गया। आए दिन दांगड़ो होता था घर में, तांडव होता था, वो बंद हो गया। सीबीएसई स्कूल से दोनों बच्चों को निकाल कर म्यूनसिपालिटी में डाल दिया। पूरी तबाही हो चुकी थी, बर्बादी हो चुकी थी, रुपया पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं था। 10वीं में लड़की, एक मेडल मुझे मिल गया। घर में बैठने की जगह नहीं। बहुत क्रुशियल जंक्चर। लेकिन भगवान की कृपा। मैं बोलता था भगवान कल मेरे बच्ची का रिजल्ट है, कम से कम पास हो जाए, आगे के क्लास में चली जाए। लेकिन यार मैं हमेशा सुनता था कि मेरी रिकवरी के साथ साथ मेरे परिवार की रिकवरी होती है। ये बिल्कुल 100%। ये मैजिक सही में एक वंडरफुल गिफ्ट है। मेरी लड़की 10वीं में मेरिट आ गई, 91%, सभी पेपर में फोटो आ गए। वो लड़की ने फिर 12वीं में वही लेवल रखा। फिर उसने वही रैंक अपने हासिल किया, फिर फोटो। मैं कभी कभी बड़ा सोच, मेरे भाई बोलता था अबे बोले मैं इतना पैसे वाला हूँ, बोले इतनी ट्यूशन लगाता हूँ, बोले मेरे लड़के बोले वो रैंक क्रॉस ही नहीं करते। बोले "अ भाऊ मेरे पास में तो फूटी कौड़ी नहीं है,
और भगवान की कृपा जो है और बच्ची की पढ़ाई और उसकी मम्मी का कोऑपरेशन है। हमारा अपना मेरा अपना क्या है, मेरा अपना मेरे बड़े भाई के आज दोनों लड़के, एक लड़का जापान में है, एक लड़का अभी इंग्लैंड में गया है। दोनों इंजीनियर है। मेरी बहन का लड़का वो भी जापान में है। शुरू में इन लोगों को मैं गाइडलाइन कौन सी इंजीनियरिंग करना मैं नहीं बताया था, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होने से उनको ये बताता था कि कौन सी फील्ड चॉइस करोगे तो अमेरिका में जाना पड़ेगा, इंग्लैंड में जाना पड़ेगा या जापान में। आज हमारे घर के मेरे बहन का लड़का और मेरे भाई के दो भाई, एक इंग्लैंड दो जापान में है। उसमें मेरा कुछ नहीं है। उस समय मैंने उनको गाइडलाइन दिया था बस। दोस्तों ये जर्नी आगे बढ़ी। 2 साल पहले अंतर समूह नागपुर में चेयरमैन चुन के दिया। कैसा ग्रेटिट्यूड, एक इनर हार्ट से चेहरे पर वो रिफ्लेक्शंस आता है, ऐसा आदमी गदगद हो जाता है। गदगद। मैं अभी कभी कभी कंपैरिजन करता हूँ, उस जमाने में साला इतना पैसा रहता था मेरे पास में, लेकिन ना चित्त की शांति, ना मन की शांति, ना आत्म शांति। हमेशा खिंचाव, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, असंतुष्टि, चिड़चिड़ा, असमाधानी, ये सारी चीजें रहती। ग्रेस ऑफ गॉड की आज इतनी अच्छी फेलोशिप और आप लोगों का जो टाइम टू टाइम जो मुझे कोऑपरेशन मिलता है, तो मेरी समस्या ओझल हो जाती है। मैं तो राई का पहाड़ बनाने वाला इंसान हूँ। मैं छोटी सा भी मुझे उस समय तकलीफ गई कि पहले सॉल्यूशन दारू में दे ढूंढता था दोस्तों। और आगे जर्नी बढ़ी। लॉकडाउन का पीरियड आ गया, मेरा लड़का घर में पॉजिटिव, मैं इधर में मेयो में पॉजिटिव। क्योंकि 2.5-3 लाख के पैकेजेस थे, उस समय मेरी औकात नहीं थी। मैं दूसरे के पास में काम करता था, जो भी मिलता था मिसेज चलाती थी। बहुत बेकार अवस्था थी। लड़का घर में पॉजिटिव, कैसा प्रोग्राम काम करता है अपनी जिंदगी में, आई डोंट एज्यूम। मैं कल्पना नहीं कर सकता। बाबू भाई जुड़े यहाँ पे अभी ऑनलाइन मीटिंग में। वो आते थे मुझे मिलने के लिए, वहां पे उनकी मिसेज बगल के कमरे में थी। मैं बोलता था बाबू भाई मत आओ, ये मेरे घर के लोगों को मैंने मना किया, आप क्यों आ रहे हो। और एक मेंबर था जगदीश नाम का, वो मुझे आके मेरे पास में आके बैठता था। अरे बोला ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये लागत बीमारी है साला, तुम फालतू में अंदर मत आओ। मेरा खुद का भाई नीचे में आके टिफिन देता था, नीचे से बोलता नीचे से निकल जा। लेकिन ये बाबू भाई मेरे पास में आके बैठ, जो अच्छा ही है जिनकी अच्छाई है मैं काउंट करूं, जगदीश मेरे बगल में आके बैठता था। और आप लोगों के जो फोन आते थे मुझे, उसमें मुझे एक स्ट्रेंग मिलती थी। और आप लोग बोलते थे कि भाई प्रे करो। प्रे में कितना मादा है, कितना पावर है, कितना दम है। क्योंकि दूसरा चारा ही नहीं था मेरे पास, दूसरा चारा नहीं था मेरे पास। दोस्तों भगवान की कृपा हो गई। 8 दिन के बाद में मैं रिकवरिंग प्रोसेस में आ गया फिजिकली, और मुझे शिफ्ट किया गया मैं हॉस्पिटल में, मैं सॉरी वहां से आमदार निवास में। और उसके एक हफ्ता में मैं घर में आ गया। लड़का भी ठीक हो गया और मैं भी इधर ठीक हो। ये सोच पाना मेरे लिए बड़ी बहुत दूर की बात है। बहुत ही, मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब ये चीज को शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता था कि ये कैसा चमत्कार हो रहा है मेरी जिंदगी में। ये में आने के बाद में बड़े अलग ही चमत्कार होते जा रहे हैं, जो मैं कभी सोचा भी नहीं। ये क्या चीज हो रही, कैसा हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम को ऑल टाइमर बोलते थे मुझे, दिलीप प्रोग्राम को आधा अधूरा नहीं फॉलो करना है, नहीं तो आधी अधूरी रिकवरी रहेगी। या ऑल टाइमर बोलते थे हमें। कुछ लोगों से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, आज भी हूँ, आज भी हूँ, सुनता हूँ। इसका कारण एक ही था कि मुझे मेरे घमंड को मारना पड़ेगा, मुझे मेरे अहंकार को मारना पड़ेगा। ये दो चीजें मेरे अंदर में बहुत कूट कूट के भरी है कि शराबखोरी करने के लिए मुझे यही तो कारण थे, दूसरे कारण कोई खास नहीं थे। इतनी तबाही हो गई, इतनी बर्बादी हो गई, पागल हो गया, भीख मांग रहा हूँ, रास्ते पे आया हूँ, घाटों में रह रहा हूँ, फिर भी मान नहीं रहा हूँ कि मैं शराबी हूँ, कि शराब का मुझे प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं, इस चीज को मान ही नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि मैं घमंड अहंकार से पूरा भरा हुआ इंसान था। और ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे मेरे ईगो को डिफ्लेशन करने के लिए 12 प्रिंसिपल अल्कोहलिक साइंस ने दिया है। इसको मैं अगर फॉलो करता हूँ तो धीरे धीरे मुझे यहाँ रास्ता मिल जाता है, मुझे यहाँ रास्ता मिल जाता है। देयर इज ए सोल्यूशन बोला गया, एक किताब है, देयर इज ए सोल्यूशन। यहाँ पे डेफिनेटली रास्ता है, बशर्ते मुझे इस रास्ते पर चलने की विलिंगनेस और डिजायर, ये दो चीजों की डिमांड करता है अल्कोहलिक साइंस। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग बोलता है, हमारे प्रस्तावना में लिखा है, शराब छोड़ने की इच्छा, बस, बाकी और कुछ नहीं। तुम कौन हो, क्या हो, ये कोई मतलब नहीं है। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग,
दारू छोड़ने की इच्छा, ये पहला हमारा बताया गया प्रस्तावना में। यहाँ से शुरुआत हो गई और फिर एक्सेप्टेंस। अभी भैया हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साला मैं ही पापी था क्या, मैंने ऐसे कौन से पाप किया कि भगवान ने इतनी बड़ी मुझे पनिशमेंट दे दिया कि एक अच्छा मेरा परिवार, एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत, एक अच्छे परिवार से औरत है मेरी, पाटिल परिवार से है, रेशिमबाग चौक का उनका रहना है, मैं दो छोटे छोटे अच्छे बच्चे थे। ये शराबखोरी मैंने इसलिए नहीं किया कि ये सब तबाही करने के लिए मैं नहीं आया था, मैंने भी मजे के खातिर लिया था। लेकिन क्या धीरे धीरे ऐसी जर्नी बढ़ती रही, ऐसी यात्रा चलती रही कि साला पूरा आदमी पागल हो गया, मट्टी फलित हो गया, बेइज्जत हो गया। फिर भी मान नहीं रहा हूँ दोस्तों। यहाँ आने के बाद मलाल नाम की चीज धीरे धीरे कम हो। मैं बोलता हूँ कि जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया, जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब वो राख पर भैंस कैसी और धुएं पे चर्चा क्यों, क्यों करूं मैं इकरार। भगवान जैसा तूने रखा, धन्यवाद के लिए पात्र है, धन्यवाद के लिए पात्र है। तो मैं वही सोचते रहूंगा कि साला मैं ही मिला था क्या, मैंने कौन से पाप किया, मेरे से तो और भी लोग पापी है। कोई लेना देना नहीं मेरे को। दूसरे की इन्वेंटरी लेने का प्रोग्राम मुझे बताया नहीं आप लोगों ने। आप लोगों ने मुझे एक ही बात बताया, सेल्फ इन्वेंटरी, सेल्फ इन्वेंटरी, खुद की इन्वेंटरी, खुद की छानबीन, खुद का मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वतः से मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन। कौन क्या किधर कोई लेना देना नहीं। ये प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त मुझे बताया गया इस प्रोग्राम में कि भैया खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। सारी जिंदगी साला मैंने दूसरे का मूल्यांकन किया। औरत की वजह से शराब पी रहा हूँ, बच्चों की वजह से शराब पी रहा हूँ, साइट पर जा रहा हूँ, अधिकारी की वजह से शराब पी रहा हूँ। ये कौन से कारण थे? आज की जरूरत नहीं पड़ रही 6 साल से। अब भाई ने बताया ना, बार बार रिलैप्स हो रहा हूँ। और आखिरी में उन्होंने ये भी बताया, पहली स्टेप। और हमारे लिटरेचर में लिखा है कि रिलैप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ और रिकवरी। द रिलैप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ और रिकवरी। अगर मैं सही ढंग से रिकवरी पे चल रहा हूँ तो रिलैप्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ये 6 साल में समस्या, तकलीफ, परेशानी, आपाधापी आते ही रही है, आते अभी भी। 2 साल अंतर समूह में चेयरमैन था मैं, तो उसमें भी दुनिया भर के तकलीफें हो गई है। क्योंकि 100 लोग खुश नहीं हो सकते, 100 में से कुछ लोग खुश होंगे, 100 के 100 नहीं हो सकते। एक्सेप्ट पहला कदम है विलिंगनेस, मेरी इच्छा। एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ बोला गया विलिंगनेस इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। शराब छोड़ने के प्रति अगर मेरी इच्छा है तो मेरे दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए चाबी है। इसलिए बोला गया विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए। क्योंकि मेरे अंदर में विलिंगनेस थी पर मैं वो कृति नहीं करता था। यहाँ बोला गया फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, देन विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मेरे मन में अगर श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो डेड है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास खत्म है। इसलिए बोला गया फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। के आगे जाके बोला है विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मेरे अंदर में कितनी भी इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, अदम्य साहस है, मान लो अदम्य साहस है, लेकिन मैं कृति नहीं कर रहा हूँ, एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ। क्या बोला गया वन डे एट अ टाइम। ज्यादा लंबा सोचना नहीं मेरे को, 5 साल, 10 साल, 20 साल। मेरे पहले आए हुए मेंबर ने बोला कि दिलीप आज कोई भी समस्या आ जाए, आज दारू पीना नहीं है, मुझे लंबा नहीं सोचना है, कीप इट सिंपल, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन क्या करना पड़ेगा? मीटिंग में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पॉन्सर से मिलना पड़ेगा, फुल टाइमर से बातचीत करना पड़ेगा, लिटरेचर का सहारा लेना पड़ेगा और नॉन स्टॉप मीटिंग करना पड़ेगा। कीप इट सिंपल में बताया गया, मुझे लंबा नहीं सोचना। लेकिन ये करते गया दोस्तों। कृति, कृति में ही जादू बोला गया। तो जादू तो ऐसी कांडी या कोई लकड़ी घुमा के होने वाली नहीं है। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे मेरे ये समझ में आता कि नहीं यार, ये लोगों ने इतनी लंबी दूरी हासिल की है, तो उसके पीछे उनके बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है, बहुत सारा डिवोशंस है, बहुत सारा त्याग है। क्योंकि आपाधापी, समस्या, तकलीफ, परेशानी शराब बंद होने के बाद में ज्यादा तकलीफ आती है। मेरे साथ में हुआ था थोड़ा बहुत, आज भी होता है। पर आज वो मेरे ख्वाब वाब में दारू नहीं आती। मैं कभी कभी एक आधी बार सुनता हूँ, 100 200 में से कोई एक आधा मेंबर बोलता है कि यार मेरे ख्वाब में आती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ये शराब के बारे में आज अगर सोचा कि भाई मैंने अभी 12 पंचे 60, 12 से कम 72
मैंने 72 महीने मैंने पूरे किया, 6 साल पूरे हो गए। अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं किट्टी में डालने की मेरी औकात आ गई है, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बना दिया। 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ, उसकी औकात भी आ गई है। 2 पैसे जेब में भी है, ये भी औकात आ गई है। लेकिन ये किसने दिया? सोब्राइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ और डेथ, लिखा है। दारू की सात्विकता, दारू की दूरी, ये सब कुछ नहीं है। आज मानसिकता अच्छी बन गई है, शरीर अच्छा बन गया है, समाज में इज्जत है, घर में इज्जत है, 2 पैसे बच रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं प्रयोग करना देखता हूँ ना। अभी 3 सुसाइडल केस हुए हमारी एरिया में, तीनों की तीनों यंग थे। प्रयोग का आज अगर मैं ये सोचूं कि चांगल्या ब्रांड, अच्छे ब्रांड की अच्छी जगह, अच्छे ब्रांडेड बियर बार में जाके एक 30 ml ले सकता हूँ, ये विचार आना ही मेरे लिए डेथ वारंट साइन करना है। हमारा 12/12 में लिखा है, 12/12, 12 ट्रेडिशंस और 12 स्टेप्स। उसमें 9 नंबर पे लिखा है कि मैं इस 12 कदम की अगर अवहेलना करता हूँ तो मैंने मेरा डेथ वारंट साइन कर दिया, मौत का फतवा जारी कर दिया मैंने। मौत का फतवा है मेरे लिए, ये विचार आना मेरे लिए मौत का फतवा है। कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहता, सोबर मरना चाहूंगा, लेकिन कुत्तों की मौत में ये बात आपके निरंतर अनुभव सुनते रहने से आज ऐसे घर करके गए, ऐसे दिमाग के अंदर में लाख हो गए। एक मेंबर ने मुझे बोला था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, 3 महीने उसको लेके चला मैं। उसके बाद में मैं भी अपने थोड़ा, हमारा बड़ा प्रोग्राम था मिनी कन्वेंशन में, मेरा जाना आना था चंद्रपुर में, बल्लर शाह वनी बलराम, ये उस्ताद ने पी लिया। पीने के बाद में मैंने बातचीत किया, बोला आ क्यों नहीं रहा तू मीटिंग में? भाऊ बोले प्रयोग किया बोले मैंने। दादा बोला अल्कोहलिक सेरेंस से आने के बाद में प्रयोग नहीं कर सकते हम। भाऊ मैंने प्रयोग करून पाहिला, प्रयोग करके देखा बोले। बोला नहीं, खतरनाक चीज है, अभी हो गया तो हो गया। उसने फिर और दोबारा वही प्रयोग किया तो सीधा फांसी पे, झूले पे टंग गया। यंग, 32 साल। दूसरा भी वैसा हो गया, तीसरा और एक वैसा, अननेचुरल डेथ। या वार्निंग दिया गया, अगर मैं यहाँ नहीं रुकता हूँ, पहला पागलपन जो मैं मेरे अनुभव से बोल सकता हूँ, अल्कोहलिक साइंस का सेल्फ एक्सपीरियंस का प्रोग्राम है, सेल्फ शेयरिंग, मेरे खुद के अनुभव। उसके बाद में फिर सेकेंडरी पार्ट है हमारा लिटरेचर। और फर्स्ट यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड देन अदर। मैं देखा इन लोगों को, बोला बाबा प्रयोग बहुत घातक है, ये में आने के बाद में तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, सीधी मौत है। इसलिए बोला गया सोबराइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ और डेथ। मैं जिंदगी और मौत के बीच 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ, समाज में इज्जत, घर में इज्जत, 4 लोग पूछ रहे हैं, किटी में पैसे डालने की औकात आ गई, शरीर अच्छा बन गया, मानसिकता अच्छी बन गई है, और मैं शानपन करने जाता हूँ। ये मेरे साथ में हुआ, मेरा अनुभव है। मैं रिहाब सेंटर से आया, 1 डेढ़ महीने में गायब हो गया मीटिंग से। मुझे लगने लगा कि बीमारी वही रोज के रोज शेयर कर रहे हैं और रिकवरी भी वही रोज के रोज शेयर कर रहे हैं। अभी मुझे कोई नया प्रोग्राम चाहिए, मुझे डिफरेंट चाहिए। ऐसी मार मार के, ऐसी जमीन चाट कर, पूरा नेकेड होकर दोबारा जब यहाँ पे आया तो सब कुछ चला गया था। मेरे वजह से मेरा परिवार परेशान, मेरे वजह से बच्चे अपराधी भाव में, मेरे वजह से बच्चे सहमे सहमे अपराधी भाव, डर उनके मन में, क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, किसको पनिशमेंट देने के लिए आया क्या? अबे तू शराब पी रहा है साले, ढंग से तो शराब पे। लेकिन नहीं जमा, अपराधी भाव बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में अपराधी भाव। मिसेस के चेहरे पे 12 बजे जब देखो तब, क्या कर रहा हूँ। मेरी मिसेस बोलती थी कि तुम्हारे बैंक के स्टेटमेंट देखते हो बोले तुम्हारे, तो 45,000 की महीने की दारू पी रहे बोले तुम। और मैं बोलता था तेरे को दे रहा 50,000। बताओ साला, इतना घमंड। 15 साल पहले की बात है साहब, क्या करवा दिया इस दारू ने। लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ अपने आप को। लेकिन दोस्तों ग्रेस ऑफ गॉड, जब रिकवरी प्रोसेस में चला, सबसे पहले कन्फेस करना चालू कर दिया, और उसके बाद में अमेंड्स, 8वां 9वां कदम। आज माफी मांगने का भी दिन है, माफ करने का भी दिन है। ये कहा पॉसिबल था आज, ग्रेटिट्यूड डे। सही में मैं किसी का आभार मानने लायक मेरी औकात है? लोगों ने मेरा आभार करना चाहिए, ये धारणा, ये प्रेजुडाइज, ये विचार, हाँ घमंड, ये घमंड है मेरा। लोग मेरा आभार करेंगे, मैं क्यों लोगों का आभार? लेकिन मुझे सोबर रखता है,
ऐसा एक इनर हार्ट से चेहरे पर जो रिफ्लेक्शंस आता है, मेरे ही नहीं, मेरे साथ में मेरे परिवार के भी। आज मैं बोल सकता हूँ, वो हमारे दिल्ली के एक मेंबर है सीनियर, वो हमेशा बोलते हैं कि आज मेरे घर की दिवाली हंसती है। एक नरक यातना, नरक अवस्था मैंने मेरी घर की बनाया था, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ सलग कंटिन्यूअस 6 साल से मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी साले लोग, उनकी मिसेस, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे और अन्य, ये सलग मेरे बर्थडे में आते, तो मुझे भी लगता है कभी कभी सही में क्या चमत्कारिक प्रोग्राम है। और तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे मैं देखूं कि आज सही में ऐसा भाव निकलता है अंदर से, धन्यवाद का, ग्रेटिट्यूड का, कि नहीं, जिन लोगों ने उस समय से लेकर आज तक मुझे जो अपने साये के समान, आज मैं विजय भाई के साथ में बैठा, मुझे बड़ा मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ में जो भी मेरी 15-20 मिनट बातचीत हो गई। पहले से पता नहीं कुछ, मैंने पहले बोला, कुछ लोगों के प्रति बहुत एक इम्प्रेस हूं, मैं इम्प्रेस, मैं तो उनको ऐसा रोल मॉडल मानता हूँ, रोल मॉडल, ये मुझे मेरी जिंदगी के रोल मॉडल है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से। 19-20 रॉक बॉटम हिट बॉटम अलग चीज है, लेकिन सीखने लायक तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बशर्ते मेरी विलिंगनेस होना चाहिए, मेरी इच्छा होना चाहिए। उसके बाद में प्रोग्राम चालू होता है। पहला कदम ही यहाँ बोला गया, ये में हमारे शुरू में मेरे एक हाथ में किताब दिया था, और एक पढ़ने में आया ग्रेप वाइन में, कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में थारोली बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के ही हूँ। और उसका टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी। मैंने देखा, अपना खुद का कंपैरिजन, अपना पैरामीटर लगाया, अपना मेजरमेंट लगाया कि मेरी मिसेज 11 महीने क्यों नहीं है। तब स्पॉन्सर ने मुझे बताया, दिलीप, वही घमंड, वही अहंकार, वही चिड़चिड़ापन, वही असंतुष्टि, वही असमाधानी, वही खुन्नस, कैसे परिवार आएगा तुम्हारा, कैसा पैचअप होगा। स्वभाव दोषों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुख्य प्रोग्राम है हमारा स्वभाव दोष, मुझे कभी भी शराब की तरफ लेके जा सकता है, तो मुझे निरंतर मेरे स्वभाव दोषों के ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। आज बोल सकता हूँ कि घर की दीवार हंसती है। आज वो मलाल नहीं है जो 6 साल पहले चेहरे 12 बजते थे घर के लोगों के, आज नहीं है। आज 6 साल से मेरा भाई मेरे हर ग्रेटिट्यूड डे में आता है। वही इंसान था आज से 6 साल पहले गेट आउट फ्रॉम हियर बोलने वाला गेट से, वही है भगाने वाला बगैर पानी देख, और आज वही भाई पता लग जाता तो आता है बरोबर, कहीं पर भी रहेगा, 10 किलोमीटर रहे, 50 किलोमीटर रहे, वो आता है। तो ये काहे की देन है? ये केवल अल्कोहलिक सेंस की देन है, जो अस्तित्व आज कहीं और एक नए डायमेंशन की तरफ, एक नए आयाम की तरफ, मैं तो इसको आयाम बोलूँ, और ये भी बोलूंगा, एक मुर्दा इंसान को जिंदा करने का काम आप लोगों ने किया। और मैं बोलता हूँ, मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक सेंस के 12 कदम में है। बशर्ते मुझे इसको आत्मसात करना पड़ेगा। 3 मिनट रह गए। आखिरी एक बात, ए में आने के बाद में दारू तो दूर हो गई, उसके बाद में क्या, सेवा ग्रुप में चेयरमैन रहा, इंटर ग्रुप नागपुर 3 में चेयरमैन रहा, गए हफ्ते में नया चेयरमैन आ गया। सेवा में रहते हुए मेरी औकात दिखती है मुझे। 12वां कदम, मुझे मेरी औकात दिखती है पहले दिन, कि मैं वो पायोनियर का रिट्रीट का 20 और 21 जनवरी था, उस अवस्था में मैं क्या था, मैं सोच ही नहीं सकता था कि फिर से मैं खड़ा हो पाऊंगा, फिर से जो मेरे काम धंधे गए फिर से वापस मिलेंगे, जो इज्जत गई, जो परिवार गया, ये सोच ही नहीं सकता था मैं। शरीर से पूरा मैं ये हो गया था, टूट गया था, मैं मानसिकता से टूट गया था, शरीर से टूट गया था। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज, मेरे जिंदगी का मुख्य उद्देश्य अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में क्या है। मदद करना पड़ेगा मुझे, नए लोगों को, मुझे उनके साथ में रहना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों ने मदद किया है। 12वां कदम बोलता है कि सोबराइटी इज नॉट अवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरी डे। दारू से दूरी जो मिली है, मैंने कोई तीर नहीं मारा है, ना कोई बहुत बड़ा उपकार किया है, ना कोई परिश्रम और ना कोई पराक्रम। दारू से जो दूरी मिली है, ये रेंटल है,
ये किराए से मिला हुआ है और उसको मुझे इंश्योरेंस में बांटना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, नए भाई को मदद करना पड़ेगा। ये मेरे जिंदगी का अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं ये बोल सकता हूँ। थोड़ा 2 साल से था मैं सर्विस में, नागपुर ही नहीं तो नागपुर के बाहर भी जाने का मुझे अवसर मिलता है। तो मैं देखता हूँ, मेरा भाई मुझे बोलता है दूसरे दिन सुबह फोन करके, और दूसरे दिन मेरी मिसेज बोलती है, ये 30 से 35 लोग बोले तुम्हारी मीटिंग में चंद्रपुर, वनी, वरोरा, बल्लार से आए, तो उनको पेट्रोल के वगैरह पैसे दिए थे क्या? बोले। मैं बोला नहीं नहीं, पेट्रोल से आए बोले, 4 व्हीलर्स लेके, और पैसे भी नहीं लिए बोले। बोला नहीं, दिन भी खराब किए बोले, एक दिन की उनकी रोजी भी गई होंगी। बोला हाँ, क्या खोया और क्या पाया, ये लेखा जोखा जिंदगी का। क्या खोया और क्या पाया, इसीलिए मैंने पहले बोला कि जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब वो राख पर भैंस कैसी और धुएं पे चर्चा की, ये कहाँ से मिला? ये यहाँ से मिला भाई। 35 से 39 लोग आए थे, 39 लोग। वो जो कोरपना है वहां पे, बॉर्डर है आंध्रा की और तेलंगाना की बॉर्डर, वहां से लोग आए। ये कितना बड़ा मैजिक है मेरे लिए। अरे मैं कभी किसी को काम में नहीं आने वाला इंसान, एक सेल्फ सेंटर्ड और एक सेल्फिशनेस की मेरी प्रवृत्ति, वाहियात इंसान, कोई काम का नहीं इंसान, मेरे जीने का कोई अल्टीमेट पर्पज नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, उसके बर्थडे में इतने सारे लोग, वो भी बाहर गांव से, 150, 160, 180 किलोमीटर वनसड़ी से लोग आए। मैं पूछा था, 2 महीने पहले गया था वनसड़ी, भाऊ बोला यहाँ से आंध्रा का बॉर्डर बगल में छे बोले, और बोला तेलंगाना बगल में छे बोले, अरे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे पे, वहां से लोग मेरे बर्थडे में आए। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे जब भी विजय भाई ने भी ये बात को रिपीट किया था, यार मैं कौन हूँ, एक बेवड़ा किस्म का इंसान, मैं किसी को काम में नहीं आने वाला इंसान, आज वो लोग आए। और मेरा भाई मुझे पूछता है, मेरी मिसेस पूछती है कि तुमसे पेट्रोल के पैसे लिए क्या? नहीं, बोला हमारे मेंबर पेट्रोल के पैसे नहीं लेते। बोले उन्होंने दिन खराब किया, अपनी रोजी हो गई उनकी, पेट्रोल पानी गया, और आए बोले केवल 1 घंटे की मीटिंग के लिए। मैं बोला ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो निरंतर इस मीटिंग में अगर मैं रहता हूँ, तो मेरी जो भी जिंदगी की कितनी भी सरकमटेंसेस, कितनी भी सिचुएशन क्रिटिकल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अल्कोहलिक सेंस में उसका सॉल्यूशन है, देयर इज अ सॉल्यूशन। और जिस बीमारी में फंसा हूँ, इसका दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर विलियम डी बोलते हैं कि देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल मेलाडी, आध्यात्मिक बीमारी का रासायनिक उपाय नहीं, नहीं, पूरे यूनिवर्स में नहीं है। केवल और केवल अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग, आप लोगों का साथ, स्पॉन्सर की मदद, लिटरेचर की मदद, फेलोशिप, तो ये सारी चीजें मैं करते रहता हूँ। तो आज खुशनुमा जो अल्कोहलिक साइंस को जो अभिप्रेत जीवन है, एक हैप्पी जायज फियरलेस एंड सक्सेस, ये जीवन जीने के कगार पर, एक रास्ते पर प्रयास मेरा शुरू है। और आप लोगों ने मुझे शांति से सुना। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। विजय भाई, आपका स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अवसर दिया मेरे अनुभव कथन की, और मेरा जो ग्रेटिट्यूड डे के ऊपर में मेरे जो अनुभव कथन का जो ये सिलसिला, मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।